नमस्कार दोस्तों। इस लॉकडाउन के दौरान आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि यूपीपीसीएल के अंदर 608 टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा वाला सा सीन बनेगा। चलिए देखते हैं यूपीपीसीएल की इस वैकेंसी के बारे में कि इसके अंदर क्या योग्यता रखी गई है, कितनी पोस्ट हैं, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो समझिएगा और इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा ताकि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो ये आई है इसको आप भुना सकें। चलिए दोस्तों देखिएगा, बात करें इस यूपीपीसीएल वैकेंसी के बारे में तो यहाँ आप एक चीज़ देखें, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अंदर जो है 608 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। टोटल पद जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, 608 पद हैं। अब देखिएगा इन पदों के अंतर्गत हम लोग कई सारी चीजें देखते हैं कि ये पोस्ट आई किस चीज की हैं। तो देखिएगा ये वही वैकेंसी है यूपीपीसीएल TG2 जो आप सुना करते थे, TG2 टेक्निकल ग्रेड सेकंड वाली, वही वैकेंसी है। बस इस बार इसका नाम कर दिया गया है टेक्नीशियन तकनीशियन विद्युत। अब देखें इसके अंदर हम लोग बात करें जो कुल पद हैं वो तो कितने हैं, 608। साथ ही अब देखें इसके अंदर जो पोस्ट का डिवाइड किया गया है या क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो किस तरह से किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अनारक्षित वर्ग के अंदर कुल पदों की संख्या है 245। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर इसके अंदर 164 पद रहेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति SC ST जो है उसके लिए 127 और 12 पद हैं। साथ ही यहां पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, इसके लिए 60 पद आरक्षित किए गए हैं। देखें कई बच्चे कहते हैं कि कल से कह रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर पोस्ट थोड़ी कम आई है। नहीं दोस्तों, देखें 608 पद अभी चूंकि अर्थव्यवस्था जो इस कोरोना के कारण हमारे देश की डगमगाई है, इसको देखते हुए 608 पद अभी सफिशिएंट हैं। हालांकि हर बार इस वैकेंसी के अंदर 3000 4000 पदों के आसपास पद आते हैं। 2019 के अंदर भी अच्छे पद थे, लेकिन अभी ये जो 608 पद हैं, इन 608 पदों में से आपको तो केवल एक पद चाहिए, आपको तो केवल एक पोस्ट चाहिए। आपको मेहनत करनी है उस एक पोस्ट के लिए। आपको 5 पोस्ट पे एक साथ सेलेक्ट थोड़ी होना है, आपको तो एक पोस्ट चाहिए। तो एक पोस्ट चाहिए तो वो 608 में से आप अपनी एक पोस्ट हासिल करें। हासिल करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सक्षम बनना होगा आपको। और सक्षम बनाने के लिए हम है ना, सक्षम बनना है आपको तो टेक्निकल में हमारा ऑनलाइन क्लास वाला ऐप पर हमारा आप कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको 90 to 95% जो मैटर होगा वो एज इट इज जो है वो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसके अंदर देखिएगा, हालांकि अभी दे रखे हैं ये 608 पद, तो अब ये पद जो हैं इनको घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। मतलब पदों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अब बात करें इसमें एग्जाम किस टाइप का होगा, तो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो ये डाउट दूर कर लें। इसमें ऑनलाइन परीक्षा होगी, CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, बात करें अब इसी के अंदर कि ये जो पेपर होगा ये एक से अधिक पाली और दिवस के अंदर कराया जाएगा। मतलब एक से ज्यादा शिफ्ट में, और अगर आवेदन ज्यादा आते हैं तो एक से ज्यादा दिन भी इसमें लग सकते हैं। अब यहां पर भी कई बच्चों को दिमाग में एक बात आती है कि साहब अगर हो सकता है मेरी पारी में मेरी शिफ्ट में पेपर टफ आया, किसी की शिफ्ट के अंदर पेपर इजी आया तो क्या होगा। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात रखी गई है, नॉर्मलाइजेशन मेथड। नॉर्मलाइजेशन मेथड के आधार पर जो मार्क्स होंगे आपका, उनका इक्विलेशन जो है वो किया जाएगा। अच्छा, ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये भी लास्ट में आपको इसी विज्ञप्ति के अंदर दिया गया है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज करो किसी शिफ्ट का पेपर टफ आया, ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे। किसी का पेपर इजी आया किसी शिफ्ट का, तो नॉर्मलाइजेशन के तहत उनका जो होगा मींस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह की सी चीजें। साथ ही इसमें एक और बड़ी बात आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखिएगा ये जो पद हैं
इन पर जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, SC ST OBC, ये जो रिजर्वेशन मिलेगा ये केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ध्यान रखें, ये बात इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मतलब कोई राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ये बच्चा ये ना सोचें कि उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या होगा, उसे वो जो अनारक्षित जनरल कैटेगरी के जो पोस्ट हैं उसी के अंदर ये जो 245 पद हैं इसी के अंदर उन बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखें, जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट होंगे यूपी के अलावा, उनको इन्हीं अनरिजर्व पोस्ट के लिए जो है वो योग्य माना जाएगा। दोस्तों इसी के अंदर अब अपन आगे बात करते हैं कि इसमें वेतनमान क्या रहेगा, इसमें सैलरी बेस क्या रहेगा। तो सैलरी बेस की यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेमेंट होगा। मैट्रिक्स लेवल इसका 4 रहेगा और न्यूनतम 27,200 रुपए का पे स्केल रहेगा यहां पर। दूसरा, इसी के साथ साथ जितने भी अन्य भत्ते हैं वो भी आपको दे होंगे। अब अन्य भत्तों में TA, DA, HRA, इस तरह के ये जितने भी भत्ते हैं आपके वो आपको मिलेंगे। साथ ही अब इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को देखिएगा दोस्तों, यहां हम लोग बात करें कि जो शैक्षिक अर्हता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं दोस्तों यहां पर, तो यहां लाइन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, हाई स्कूल 10th क्लास, उसमें विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ साथ और क्या रखा गया उसकी बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि 10वीं क्लास में आपके मैथ्स और साइंस ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और सबके होते भी हैं। तो ये केवल और केवल कहने का मतलब तात्पर्य आपका ये है कि क्लास 10th जो है वो आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो 10th क्लास अगर आप पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ में दूसरी योग्यता आपको इसमें क्या आवश्यक है, तो दूसरी योग्यता है आपके लिए कि NCVT या SCVT के अंतर्गत आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल, इन 3 ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा होना ही चाहिए। चलिए दूसरा बात करें, इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट है इसमें 1/1/2020 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अब देखिए बाकी जो इस आयु के अंदर जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो आप यहां पर देख ही सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के अंदर, आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसमें केवल और केवल काम की चीजें जो हैं उन्हें डिस्कस करते हैं कि वास्तव में और आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क क्या रहेगा, तो आवेदन शुल्क देखिएगा, आवेदन शुल्क के बारे में बात करें, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए है 700 रुपए। साथ ही अन्य समस्त श्रेणियां जो आपका जनरल कह दीजिए, OBC, NCL, नॉन क्रिमिनल कह दीजिए, या अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनका फीस चार्ज रहेगा 1000 रुपीज, 1000 रुपए। और आगे बात करें इसी के अंदर, ये फीस रिफंडेबल नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। दूसरा, यहां पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ चाहिए होंगे वो क्या क्या चाहिए होंगे उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखें, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन ऑनलाइन पूर्ण पत्र करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता या चयन का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होगा। आपको क्या क्या चाहिए इसके अंदर, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जैसे 10वीं और ITI, तो उसका योग्यता प्रमाण पत्र, उसकी मार्कशीट, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र के बारे में एक बात विशेष ध्यान रखें, ये 31 मार्च 2020 के बाद जारी होना आवश्यक है। साथ ही आपको मूल निवास प्रमाण पत्र इसी के अंदर चाहिए होगा जो भी 31/3/2017 के बाद का होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप भूतपूर्व सैनिक या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या और चीजें हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर आवश्यक रूप से लगाने होंगे। चलिए आगे बात करें, इसी के अंदर हम लोग बात करें चरित्र, वैवाहिक स्थिति, इन सब के बारे में, तो ये आप पढ़ लेंगे इसी में। अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया की, जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो देखें, बात करें इसके अंदर सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, तो यहां देखें ये किस
के माध्यम से होगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के आधार पर होगा। और इसमें दो प्रश्न पत्र, जो प्रश्न पत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है और इसकी अवधि 3 घंटे की रहेगी। मतलब पेपर एक ही होना है, लेकिन उस पेपर के पार्ट कितने होंगे? 2 पार्ट। अब ये 2 पार्ट कौन से होंगे, इनकी चर्चा आप करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें प्रथम पार्ट ए जो है, मींस ऐसे समझें कि पेपर आपका ए होना है, लेकिन उसमें एक तो पार्ट रहेगा ए और सेकंड पार्ट इसके अंदर रहेगा आपका बी। तो पार्ट ए एंड बी आपका इसके अंदर रहेगा। अब मैं बात करूं यहां पर कि पार्ट ए के अंदर क्या चीजें हैं, क्या रखा जाएगा, तो यहां देखें, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NEILIT होता है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें CCC स्तर का। अब ये CCC स्तर क्या होता है? तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये जो CCC कोर्स है, क्या कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये मतलब एक तरह से आपका ये जो आप करते हैं RKCL RSCIT डिप्लोमा, इस लेवल का जो पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर का होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब और चीज देखें यहां पर, ये जो पार्ट ए है ये आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये आपके सिलेक्शन की जो मेरिट होगी उसमें नहीं जुड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है कि यहां पर प्रत्येक जो नेगेटिव मार्क हो चुके हैं, उसके बाद देखिएगा इस प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब एक तरह से ये इस तरह से समझ सकते हैं कि केवल क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। 50 में से आपको 20 नंबर लाने हैं। अब 20 की बजाय 25 लाएं, 30 लाएं, 40 लाएं, 45 लाएं, 50 लाएं, कोई मतलब नहीं है। जो 20 लाएगा, 21 लाएगा, उसका भी वही मीन्स अगले पेपर के लिए एलिजिबल होगा। जो 30 लाएगा वो भी पार्ट बी के लिए एलिजिबल होगा। मतलब ऐसा है कि जो पार्ट बी आपका है वो पार्ट बी आपका चेक कब होगा? जब आप पार्ट ए में क्वालिफाई करेंगे। और पार्ट ए के अंदर क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या है, कंप्यूटर के जो 50 प्रश्न हैं उनमें 20 नंबर आपको यहां पर, 20 अंक आपको यहां पर आवश्यक रूप से प्राप्त करने होंगे। अब देखिएगा, अगर जिस बच्चे का पार्ट ए क्वालिफाई हो चुका है, मतलब 20 नंबर से ज्यादा आ चुके हैं, ठीक है, अब उसका लगेगा, उसका चेक होगा दोस्तों, लगेगा तो सबका, लेकिन उसका क्या चेक होगा? पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर अब क्या क्या रखा गया है उस चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पार्ट बी के बारे में देखेंगे, द्वितीय भाग के बारे में बात करें कि द्वितीय भाग के अंदर क्या आपका पैटर्न रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो देखिएगा, पार्ट बी के अंदर कुल मिला के जो प्रश्नों की संख्या है वो 200 है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ध्यान देवें, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी कितनी रहेगी? 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। अब देखिएगा इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या जोड़ा गया है वो चीज देखें। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, जीके और रीजनिंग, ये इसके 4 सेगमेंट हैं दोस्तों। इन 4 सेगमेंट में से जीके है, रीजनिंग है, ये पहले सेगमेंट में, जिसमें 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के ही। अगला है आपका जनरल हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, मतलब 10th लेवल तक की हिंदी और इंग्लिश की सामान्य जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए, जो कि 15-15 नंबर के होंगे। 20 नंबर का हो गया आपका जीके रीजनिंग, 15 नंबर की हिंदी हो गई, 15 नंबर का आपका इंग्लिश हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका तकनीकी विषय ज्ञान, मीन्स आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। और इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 150 प्रश्न होंगे दोस्तों, 150 नंबर के, ठीक है। तो यह आपके लिए बड़ी काम की चीज है, ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। बेसिकली सीधी सी बात है, आपको इस चीज पे फोकस करना है। देखिए कुल मिला के हम लोग बात करें, टोटल 200 नंबर का पेपर है, जिसमें से 150 का तो आपका टेक्निकल है और 50 नंबर का आपका क्या रहेगा? जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। मतलब मोटा मोटी सिलेक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा? सिलेक्शन इन 150 नंबर पे डिपेंड करेगा, इस टेक्निकल पे डिपेंड करेगा। तो जिसका टेक्निकल अच्छा है, जिसका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सारे पार्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, उसका सिलेक्शन बड़ी आसानी से यहां पर हो सकता है। तो इस एग्जाम के लिए 2 स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको
कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए, दूसरा आपका ट्रेड का ज्ञान जो है, आपका जो तकनीकी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, उसका ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। उसमें आप अच्छा स्कोर करके इस परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों आगे बात करें, इसमें चयन हेतु द्वितीय भाग में परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक जो है वो आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 33.5% आपका मिनिमम आना ही चाहिए। इससे नीचे अगर आपका मार्क्स होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 200 में से 67 अंक कम से कम प्राप्त करेंगे वही चयन प्रक्रिया के अंदर होंगे, अन्यथा उन्हें पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये चीजें हो गई। अब ये जो 200 नंबर हैं आपके, इन 200 नंबरों में जो मार्क्स आप लाते हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनकर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो चालू होगा। चलिए और बात करें दोस्तों, इसी के अंदर आगे क्या चीजें हैं इसी नोटिफिकेशन में। बड़ी बात, परीक्षा स्थान, ये भी कई चीजें पूछेंगे। जैसे राजस्थान वाले बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर हमारा सेंटर कहाँ, जयपुर आएगा, जोधपुर आएगा, कहाँ आएगा? नहीं दोस्तों, सभी का सेंट्रल यूपी ही रहेगा। और ये जो सेंटर्स रखे गए हैं, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर शहरों में होगी। अच्छा, छात्रों की संख्या ज्यादा कम, इनके आधार पर, भाई कम में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ज्यादा हो जाती है तो विशेष परिस्थितियों में परीक्षा का स्थान बदला जा सकता है। अगर आवेदन कम है तो हो सकता है इन सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एग्जाम ना हो, कम सेंटर्स रख लिए जाए इनमें से। अगर और ज्यादा अगर पोस्ट ज्यादा आवेदन आ जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये सेंटर्स और भी जगह अलॉट किए जा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसका आवेदन आपको कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, www.uppcl.org इस वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन अपना भर सकते हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर दोस्तों एक और चीज देखें, जो इसकी डेट्स हैं उनके बारे में भी देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जो डेट है वो कब से स्टार्ट होगी, तो ये 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक इसके आवेदन कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट की जो डेट है वो 24/7/2020 है। साथ ही ध्यान रखें, 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 के बीच में आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो देना है आपका। साथ ही अब इसकी संभावित तिथि क्या है, परीक्षा की जो संभावित तिथि है ये रखी गई है आपको दोस्तों अगस्त 2020 का द्वितीय सप्ताह। हाँ ठीक है, अगर आवेदन थोड़े ज्यादा आ जाते हैं तो सेंटर्स वगैरह इनकी डिटेल्स के चक्कर में हो सकता है थोड़ा सा लेट और हो जाए, लेकिन अभी यूपीपीसीएल ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार इसकी एग्जाम लगभग अगस्त के सेकंड वीक में ये एग्जाम हो सकती है। तो ये कुल मिला के आपके पास जानकारी थी यूपीपीसीएल एग्जाम के बारे में। दोस्तों सीधी सी बात है, अभी लॉकडाउन के कारण जो अर्थव्यवस्था डगमगाई है, इस दौरान आपको एक आधार चाहिए अपनी जीविका के लिए, अपने अच्छे जीवन स्तर के लिए आपको एक आधार चाहिए, और उस आधार के लिए गवर्नमेंट जॉब से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं आप लोगों के लिए। तो यहाँ बेटर चीज़ ये है कि जब यूपीपीसीएल में वैकेंसी आई आप लोगों के लिए तो आप इसमें अपनी जी जान लगा दें, जी तोड़ मेहनत करें, बहुत अच्छे से मेहनत करें, अच्छी डायरेक्शन के साथ करें। यूँ नहीं कि अनावश्यक पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, हमेशा स्मार्ट स्टडी करें, हमेशा वो चीज़ें पढ़ें। केवल देखो ज़्यादा पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, मैं कहता हूँ हमेशा सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, वो चीज़ें पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, फालतू खिचड़ी मत करो हर चीज़ की। तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, और गाइडेंस के लिए हम तैयार हैं, जो कि पिछले 7 सालों से बच्चों को लगातार देते आ रहे हैं और हज़ारों सिलेक्शंस हम लोगों ने अभी तक दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस यूपीपीसीएल वैकेंसी के अंदर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित तौर पे होगा, आवश्यक रूप से होगा। इसके लिए आप पूरे एफर्ट्स लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। सो बेस्ट ऑफ लक, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और चीज़, अगर आप ऑनलाइन कोर्स हमारा परचेस करना चाहते हैं तो उसकी फीस अभी मात्र 2000 है, नेक्स्ट मंथ से इसकी फीस 3000 हो जाएगी, लेकिन अभी जो फीस है वो हमने लॉकडाउन के दौरान कम कर रखी है, मात्र 2000 रुपये है। तो इसे आप ऑनलाइन क्लास वाला ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, थैंक यू।